उत्तराखंड के सुदूर जनपद चमोली के एक और दूरस्थ गांव की जीवन शैली। जहां दैनिक जीवन की मुश्किलें भी हैं और पारंपरिक रीति रिवाजों का पौराणिक रंग। यहां संगीत की धुन पर थिरकते कदम भी हैं और यहां मंगल गीतों के सुर पर नम होती आंखें। पहाड़ों की लोक संस्कृति और जीवन शैली के हर रंग इस फिजा में घुले हैं, इसीलिए तो यहाँ अकेलेपन के बाद भी जीवन का उल्लास नजर आता है। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। लोक संस्कृति और जीवन शैली से जुड़े हमारे इस खास एपिसोड में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं थराली तहसील के सुदूर में स्थित बुरसोल गांव को। सोल घाटी के दूरस्थ गांवों में शामिल बुरसोल गांव का अपना विशेष महत्व रहा है और यहाँ पारंपरिक जीवन शैली आज भी अपने अतीत को संजोकर आधुनिकता के साथ आगे बढ़ रही है। खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के बीच बुरसोल गांव का यह सफर निरंतर जारी है। आइए शुरू करते हैं आज का यह सफर बुरसोल गांव के साथ। थराली तहसील स्थित सोल घाटी के आखिरी गांव में शामिल बुरसोल गांव में आज भी पहाड़ों के अतीत की झलक आसानी से देखी जा सकती है। पिछले कुछ समय में तेजी से बदलते सामाजिक जीवन और बेतहाशा पलायन के बाद भी पहाड़ों के अधिकतर गांवों में आज भी पौराणिक रीति रिवाजों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया जाता है। बुरसोल गांव में आबादी के बसने और यहाँ जीवन के आगे बढ़ने को लेकर स्थानीय बुजुर्ग विस्तार से बताते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल चुके स्थानीय लोग बुरसोल गांव में उस वक्त आए जब एक आपदा में इनके मूल गांव को नुकसान पहुंचा। ये बुरसोल जो है 1600 ईस्वी में हम लोग जो है पैया से यहाँ पर आए हैं। बुरसोल मतलब 3 भाई थे। 3 भाई में बड़ा भाई रतगांव और छोटा भाई बूंगा, अब भी सबसे छोटा वाला बुरसोल। तो बुरसोल में यहाँ पर पहले सुंदर बुरांस के फूल थे
और यहाँ पर एक हमारा नीचे जो घर है गांव नौला में था। पहला हमारा भैंसुना एक जगह है, वहाँ पर बचे, फिर नौला में आए। यहाँ 200 साल हम नौला में रहे। उस बार यहाँ पर कोई आपत्ति के बाद हम लोग जो है इस गांव में ऊपर बसाया हमने। तो यहाँ जो है हमारा देवी देवताओं का यहाँ पर पहले वास था। और वहीं पर आपदा के बाद हम लोग बसे 1800 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में हम लोग यहाँ आए थे पैया से। पैया कहाँ था? पैया ये कुमाऊं में ग्वालदम के पीछे है पैया। वहाँ से हमारे जो बुजुर्ग है तकरीबन हमारे यहाँ पर 17-18 पीढ़ी से ज़्यादा हुए। 17-18 पीढ़ी हम लोग यहाँ पर बसे। सुंदर यहाँ बुरांस का जंगल था, इसलिए इसका नाम बुरसोल पड़ा। टोटली यहाँ पर 8 मवासे थे। 1600 ईस्वी में 4 मवासे, 1800 में 8 मवासे। इसके बाद बढ़ते बढ़ते आजकल 83 मवासे। हमारी जीवन शैली ऐसे है कि बसंत ऋतु में हम लोग घर में रहते हैं और खेती बाड़ी का काम करते हैं। मूल खेती बाड़ी किसानी है हमारी। उस बाद गर्मी ख़त्म होने के बाद हम लोग जाते प्रांत में। ये ऊपर प्रांत है, एक जगह हमारा प्रांत तोप। हमारे 2 तोप है, एक तो बुरसोल तोप, एक प्रांत तोप। तो प्रांत तोप में हम जो है पूरा बरसा ऋतु वहीं काटते गाय भैंसों के साथ। वहाँ भी खेती है हमारे। पहाड़ों में जीवन की मुश्किलें किसी से छुपी नहीं हैं और सुदूर स्थित गांवों में ये मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। मुख्य बाजारों से दूरी, कई किलोमीटर का पैदल सफर, मूलभूत सुविधाओं का अभाव यहाँ जीवन को मुश्किल बनाता आया है। कुछ समय पहले तक बुरसोल गांव भी बुनियादी सुविधाओं से दूर था, लेकिन अब सड़क संचार से जुड़ाव के बाद गांव आगे बढ़ता नजर आता है। बुरसोल गांव से सड़क मार्ग अभी भी कुछ दूरी पर है और स्थानीय निवासी लंबे समय से सड़क मार्ग की मांग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा क्या क्या बदल? पूरा बदले बाबू। पहले ना घट जान हम जंगो रोगो खोल जब खून टान हम हैं पैर हम वहाँ दार दूर हम हवा जान हम वाक जान हम और घट हम दूर गदेरा में जान जुलड़ा दूर हम नाल में जान दूर बिधर को पैर हिँड्ने जंगल जान हम लकड़ी सुदर सब चीज। ये दुकानों का में खान हम सब खेती में आजादी नहीं कुछ नहीं हुए। आजकल बुआरे सॉस बढ़िया सॉस बुआरे बड़े ड्रीप देखा बन तब वो बहुत डर लगे जब ससुर किया मुझे। बुनियादी सुविधाओं का दायरा समय बढ़ने के साथ बढ़ने की उम्मीद है और आने वाले समय में यहाँ लोगों को बेहतर सुविधा मिले, इसका भरोसा स्थानीय लोग जताते हैं। कृषि और पशुपालन यहाँ मुख्य रोजगार के साधन रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं नजर आती हैं। बुग्यालों से घिरे बुरसोल गांव में पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है और स्थानीय युवा इस क्षेत्र में कदम भी बढ़ा रहे हैं। गांव के बीच में बना एक होम स्टे आने वाले भविष्य को दर्शाता नजर आता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन ज़्यादा नहीं हो पाने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि यहाँ आज भी बुरसोल गांव रोड से वंचित है। तो यहाँ पर जो है इजी रीचेबल नहीं था टूरिस्ट के लिए, तो इसलिए वो दूसरा रूट पकड़ लेते हैं, लोहाजंग वगैरह इन सब जगह का। अदरवाइज़ यहाँ से जैसे ब्रह्मताल है, भेकलताल है, आपका खामिल पीक है, बहुत सारे यहाँ से बहुत रमणीक बुग्याल हैं और बहुत अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा सरकार की तरफ से थोड़ा रोड का ही है कि रोड इजी पहुँच जाए, लोग इजी से आसानी से यहाँ पर पहुँच सकें। तो हम लोग भी लगे हुए हैं इस पे। पिछले 4 साल से मैं भी लगा हुआ हूँ कि कुछ टूरिज्म में बढ़ावा दिया जाए, तो उसी पे काम कर रहा हूँ। और कुछ लोग उसके बाद आने भी लगे हैं काफ़ी। लगभग इस पिछले साल में जो है 400-500 लोगों ने विजिट किया इस जगह पर, तो वो कोशिश में हम लगे हुए हैं। बेहद मेहनती और सादगी से परिपूर्ण बुरसोल गांव में जहां लोक संस्कृति के अतीत के रंग नजर आते हैं, वहीं पहाड़ों में धार्मिक और पारिवारिक आयोजनों में ग्रामीणों की सहभागिता यहाँ दिखती है।
गांव में होने वाले हर आयोजन में स्थानीय लोग ही आयोजन से जुड़ी जिम्मेदारी लेते हैं। पहाड़ों के विकट जीवन में बेटियों की शादी हमेशा से पारिवारिक सदस्यों की आंखें नम कर जाती हैं और स्थानीय मंगल गीतों के सुर इस वेदना को जाहिर करते आए हैं। समय के साथ बुरसोल गांव के निवासियों ने अपनी मेहनत से कई सेवाओं में स्थान हासिल किया है। आज भी ग्रामीणों का यह सफर जारी है और भविष्य में अपने अतीत को सहेज कर गांव आधुनिकता से जुड़े ये लोगों को भरोसा है। पर्यटन बुरसोल गांव के साथ सोल घाटी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता भी है।
आज के सफर में इतना ही। निकट भविष्य में सुदूर गांव से जुड़े एपिसोड हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।